आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। ये क्यों कर होगा? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। गोदी में आएगा आँखों का तारा, जग का पालनहारा। दूर करेगा गम वो हमारे, बनकर अपना सहारा। प्रभु से हमको वरदान मिला। परमेश्वर तेरी महिमा हो। मैं कुंवारी गर्भवती बनूंगी?
संसार इस बात पर विश्वास करेगा? विश्वास करेगा? विश्वास करेगा? विश्वास करेगा? उन्हें इस बात का विश्वास होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे त्याग देंगे? नहीं, 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 नहीं। हे परमेश्वर, मेरी मदद कर। तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका, जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे इलीशिबा से मिलना होगा। यहूदा नगर जाना होगा। यूसुफ? हाँ, कौन? एस्तर, कैसी हो? आज मरियम नहीं आई? नहीं, वो तो यहूदा के नगर को चली गई। यहूदा? बिना मिले? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आदत है हंसी करने की। ये सच है। नहीं। हाँ? लेकिन आज मैं हंसी नहीं कर रही हूँ। वो मेरे माता पिता के साथ गई है। क्या? बिना कुछ कहे? इस तरह जाने का मतलब? ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन कह रही थी वो कल रात से कुछ परेशान है। क्या? और जब मुझसे मिली उस समय भी वो मायूस थी। मायूस? वो यहूदा किसके वहां गई? अपनी कुटुंबनी इलीशिबा के घर। इलीशिबा वापस कब आएगी? ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। परेशान, बेचैन, बेचैन, मायूस। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझसे मिलकर जा सकती थी, अपनी परेशानी मुझसे कह सकती थी। उसे इतना भी ख्याल नहीं रहा कि मुझ पर क्या बीतेगी। यहूदा चली गई। इलीशिबा, इलीशिबा, इलीशिबा। मरियम, तुम? हाँ इलीशिबा, मैं हूँ। प्रभु के नाम में नमस्कार। ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। तू स्त्रियों में धन है और तेरे पेट का फल धन्य है। और ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वो जिसने विश्वास किया, जो प्रभु की ओर से उनसे कही गई थी वो पूरी होगी। मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। हाँ इलीशिबा, इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है।
और इलिशिबा, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तीतर बीतर कर दिया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे आने से परमेश्वर की महिमा और बढ़ी। इलिशिबा, मरियम, इन चरणों में प्यार मिला है, सब दुख दूर हुआ है। मन की पीड़ा कष्ट मिटा है, तेरी जो शरण लिया है। रहमत तेरी कैसे भूले, ये वरदान मिला है, ये वरदान मिला है। द्वार पे तेरे पूजन को मैं हाथ पसारे आया। भर दी तूने खाली झोली, भर दी तूने खाली झोली। जीवन दीप जलाया, जीवन दीप जलाया। द्वार पे तेरे पूजन को मैं आया। तेरे साथ रहते हुए 3 महीने कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। अपने आप को संभालो मरियम, शांति से जा, परमेश्वर तेरे साथ है। हाँ, मेरी बात भूलना मत। निडर होकर यूसुफ को सब कुछ बता देना, परमेश्वर उस पर सच्चाई अवश्य प्रकट करेगा। मेरे लिए प्रार्थना करना। जाओ मरियम, अब जाओ, जाओ मरियम, परमेश्वर पर भरोसा रखना। मरियम, तुम आ गई? हाँ, क्या तूने उन्हें देखा? यूसुफ, वो तो पंचायत के मुखिया के साथ है। मैं सोचती हूँ कि उसे उन्होंने दबाव देकर पंचायत का सदस्य बनाने के लिए बुलाया है। पंचायत? हाँ, जिस व्यभिचारिणी औरत से नगर के सब लोग परेशान हैं, वो उसे रंगे हाथों पकड़कर सजा देना चाहते हैं। मगर उन्हें उसमें शामिल होने की क्या जरूरत थी? वो तो यूसुफ ही जाने। सज्जनों, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आप लोगों के विचारों में सहमत नहीं हूं। मैं जा रहा हूं। सुनो तो, सामने जानी चाहिए ना। वो भी नहीं। जानी स्त्री है। यूसुफ साहब नहीं, तो जरा मुझे क्षमा छोड़ दो कीजिए। जरा। ये कोई बात नहीं है। अरे, यूसुफ, जाने दो यार, जाने दो। अरे चलो, हाँ तो हम जैसा किया है हम वैसा ही सोचो। चलो एक काम करते हैं, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। आप ही बोलो। क्या तुम हमारे विचारों, हमारी योजना से सहमत हो? हाँ हाँ हाँ, हम सहमत ठीक है, हैं। हम लोग हम सहमत हैं। वैसे ही करेंगे हाँ। जैसे हमने सोचा था। अरे, ये तो मरियम है। कब आई वो? ठहरो, अभी मैं उसको
चौंका देता हूं, उसको थोड़ा सा डराता हूं मैं। मरियम, मैं जानती हूँ ये मरियम, तुम ही हो यूसुफ, जो मुझे परेशान कर रहे हो मरियम। और यहीं कहीं छिपे हो। मरियम, डरा दिया ना आपने। मेरी गागर नहीं ला दूंगा। पहले ये बताओ तुम कब आई? कल शाम को। कल शाम? सुबह से 3 बार आपके घर जा चुकी हूँ। आज मैं देरी से सोकर उठा हूँ। शाम को भी मैं आई थी, पर हाँ, कल मैं नगर पंचायत में था। अच्छा, पहले ये बताओ इलिशबा और सब कैसी है? परमेश्वर की कृपा से सब ठीक है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बातें तो मुझे भी तुमसे करनी है। आओ। तब मरियम ने यूसुफ से वो सब बातें कहीं जो स्वर्गदूत जब्रियल ने उससे कही थी। समझ में नहीं आ रहा है। क्या यहूदा जाने की यही वजह थी? वजह में परमेश्वर की मर्जी शामिल थी। तो कुछ भी मैंने कहा वो सत्य है, जिसका गवाह परमेश्वर है। प्रभु, मैं मानता हूं कि तुम सच कह रही हो, परंतु फिर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं? तुम पर विश्वास है, लेकिन मेरे दिल में जो तूफान उठ रहा है उससे कैसे संभालो? क्या सत्य को स्वीकार करना इतना कठिन होता है? क्यों तुम्हारे दिल में तूफान टकरा रहा है? मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि सब परमेश्वर की ओर से हुआ है? यूसुफ, यूसुफ! सुख दुख की राह तेरी, मंजिल दूर नहीं है, राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। वो 3 महीने के गर्भ से है, वो पापीन है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया हुआ है। ये व्यभिचारिणी है। वो महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो कलंकनी है। परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिला है? नहीं, यह मृत्यु तक पत्थरवाह किए जाने योग्य है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा? समझ में नहीं आ रहा है। इलिशिबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह जो बांझ कहलाती थी उसका 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। ईश्वर की महिमा हो। हाँ, ईश्वर का धन्यवाद हो। इलिशबा कैसी है और उसका पुत्र? भगवान की कृपा से जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। परमेश्वर की आशीष उन पर सदैव रहे। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, मेरी सहायता करो। अरे आओ आओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर क्या करूं?
कहां जाऊं? मेरी आत्मा कहती है मरियम पवित्र है, वो सच है, किंतु हृदय संदेह के कारण ये सच स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? उसे त्याग दूं? त्याग दूं? त्याग दूं? उफ! उफ! क्या वो मुझे त्याग देंगे? नहीं, नहीं, नहीं। आज नींद नहीं आ रही है। बेचैनी क्यों है, समझ में नहीं आ रहा। हे परमेश्वर, मुझे नींद दे दे। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मरियम, 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 मत रो मरियम। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, मुझे माफ कर दो मरियम। आवाज तुझको दे रहा है, आ गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही